दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और एलियन का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ नहीं आएगी। पार्ट 1 में आपने देखा बुल्ली एलियन से बचता हुआ जंगल में इधर उधर भागता फिर रहा है। इधर राजस्टार बुल्ली को ढूंढता हुआ जंगल में पहुंचता है। तभी सभी लोग देखते हैं कि एलियन ने बुल्ली को पकड़ रखा है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि एलियन यूएफओ में अपने साथ बुल्ली को ले जा रहे थे। अब आगे रोड गाड़ी की बोनट पर चढ़ जाता है और राजस्टार गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। राजस्टार गाड़ी को जंप कराता है और रोड हवा में उछलकर बुल्ली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, रोड तो बुल्ली को पकड़ ही नहीं पाया, बल्कि वो तो हवा में लहराता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है और आते ही गाड़ी पर गिरता है। तभी रोड पलट कर देखता है कि एलियन बुल्ली को यूएफओ में अपने साथ ले जा रहे हैं। तभी रोड राजस्टार से कहता है कि जल्दी से गाड़ी को मोड़ो, हमें यूएफओ का पीछा करना होगा, नहीं तो एलियन बुल्ली को ले जाएंगे। तभी राजस्टार गाड़ी को मोड़ देता है और यूएफओ के पीछे लगा देता है। थोड़ी दूर तक पीछा करने के बाद उन्हें पुल दिखाई देता है। वो पुल टूटा हुआ था। उनका प्लान फिर से वही था, मतलब वे फिर से गाड़ी को जंप कराने वाले थे और रोड गाड़ी की बोनट पर खड़ा होने वाला था और पहले की तरह से ही वो बुल्ली को फिर से पकड़ कर लाने वाला था। तभी राजस्टार गाड़ी को फिर से पुल से जंप कराता है और इस बार तो रोड ने कमाल ही कर दिया। इस बार रोड बुल्ली को पकड़ कर ले ही आया और बुल्ली ने आते ही उसको लातों का इनाम भी दे दिया और रोड गाड़ी के सामने जाकर पड़ा। गिरने के बाद रोड संभल ही रहा था, तभी उसको एक और लात पड़ी और ये लात ज़ॉम्बीज़ की थी। मार खाने के बाद रोड को बहुत गुस्सा आता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि ज़ॉम्बीज़ पर हमला करता है और उसके ऊपर बैठकर ही उसकी बैंड बजा देता है और ज़ॉम्बीज़ वहीं बेहोश हो जाता है। ज़ॉम्बीज़ के बेहोश हो जाने के बाद रोड को गाड़ी के ऊपर रख देता है। तभी ये लोग कहता है कि तुमने ज़ॉम्बीज़ को गाड़ी के ऊपर क्यों रखा। रोड कहता है कि ज़ॉम्बीज़ हमें बाद में भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपने अंकल के पास लेकर जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंकल एक साइंटिस्ट है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे, वो इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दे दे जिससे हम इनसे निपट सके। तभी राजस्टार गाड़ी को रोड के अंकल के घर की तरफ मोड़ देता है। वो उस एलियन को लेकर साइंटिस्ट अंकल के घर पहुंचते हैं। साइंटिस्ट अंकल अपने काम में बिजी थे। तभी रोड उन्हें सारी बात बताता है। रोड कहता है हमारे शहर में ऐसे बहुत सारे एलियन आ चुके हैं और ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम इनसे कैसे निपट सकते हैं, क्या आप हमें कोई तरीका बता सकते हैं। साइंटिस्ट अंकल कहते हैं कि हाँ, मैं देखता हूँ, शायद मैं इसके बारे में कुछ पता लगा सकूँ, तुम इसको यहीं पर लेटा दो, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। रोड एलियन को लेटा देता है। साइंटिस्ट अंकल अपने स्कैनर डिवाइस से उस एलियन को स्कैन करते हैं। साइंटिस्ट अंकल कहते हैं कि हाँ, ये एक एलियन ही है, हमें इनसे बचने के लिए इन्हें वापस इनके प्लेनेट पर भेजना होगा, लेकिन इनके प्लेनेट पर कांटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस की जरूरत होगी। वो डिवाइस इस ज़ॉम्बीज़ के पास नहीं है, हो सकता है वो कहीं पर गिर गया हो। तुम लोग किसी और ज़ॉम्बीज़ के पास जाकर वो डिवाइस ढूंढो, हो सकता है उसके पास वो डिवाइस हो। अगर वो डिवाइस मुझे मिल गया तो मैं उसे अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके इनके प्लेनेट पर कॉन्टैक्ट करूंगा। इतना सुनकर वो लोग किसी और एलियन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो ढूंढते ढूंढते इधर उधर फिरते हैं। तभी उन्हें एक एलियन दिखाई देता है जो कि गुफा में जा रहा था। तभी वो लोग गाड़ी रोकते हैं और खुद भी गुफा में चले जाते हैं। थोड़ी दूर गुफा में अंदर चलने के बाद ज़ॉम्बीज़ अचानक से उनके सामने कूदता है। तभी रोड भी अपनी बहादुरी दिखाता है और एलियन के सामने मैदान में कूद पड़ता है। वो उससे अब लड़ने वाला था, लेकिन ये क्या, ज़ॉम्बीज़ तो जरा भी नहीं डरा, बल्कि उसने तो रोड को ही हवा में ऊपर उठा दिया और जोर से उसे जमीन पर दे पटका। रोड वहीं पर बेहोश हो गया। बाकी सभी लोग भी एलियन से डरने लगे। वो सोचने लगे एलियन हमें भी कुछ नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन एलियन तो आराम से बाहर निकल गया, उसने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं। ये बात उन्हें समझ ही नहीं आई। फिर वो लोग रोड को देखने के लिए रोड के पास गए। जब रोड को होश आता है तो बुल्ली उस पर बहुत गुस्सा होता है। बुल्ली कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत है एलियन से लड़ने की, क्या तुम उसका मुकाबला कर सकते थे, और तुम्हारे हाथ में इंजेक्शन कैसे लगा है। तभी रोड अपने हाथ में लगा हुआ इंजेक्शन निकालता है और कहता है जब मैं आ रहा था तो मुझे साइंटिस्ट अंकल ने इंजेक्शन दिया था और कहा था कि तुम्हें जब कोई एलियन मिले तो उसके इंजेक्शन लगा देना, वो वहीं पर बेहोश हो जाएगा। यही सोचकर मैं उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ा था कि मैं उसके इंजेक्शन लगा दूंगा, लेकिन उसने मुझे इंजेक्शन लगाने का मौका ही नहीं दिया और मुझे उठाकर पटक दिया। तभी इंजेक्शन मेरे खुद के हाथ में लग गया और मैं बेहोश हो गया। ये तो अच्छा हो गया पूरा इंजेक्शन मेरे हाथ में नहीं लगा, इसकी थोड़ी सी डोज ही मेरे हाथ में लगी है, इसलिए मैं जल्दी होश में आ गया। चलो अब गुफा से बाहर निकलते हैं। वो लोग गुफा से बाहर निकलने के लिए मुड़े ही थे, तभी सामने से उन्हें वही ज़ॉम्बी आता हुआ दिखाई देता है। और ये क्या, ये तो हाथ में एक रस्सी लेकर आ रहा है और इसके हाथ में वो डिवाइस भी है जिसकी इन्हें जरूरत थी। डिवाइस को देखकर अलोक और राजस्टार उससे लड़ने का मन बना लेते हैं। तभी ज़ॉम्बी सभी के ऊपर रस्सी फेंकता है और उन्हें वहीं पर बांध देता है। फिर ज़ॉम्बी राजस्टार के पास आता है और राजस्टार को पीटने लगता है। राजस्टार को बहुत गुस्सा आता है। राजस्टार रोड से इशारा करके इंजेक्शन मांग लेता है और उस इंजेक्शन को एलियन के लगा देता है। एलियन वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और राजस्टार उसके हाथ में से वो डिवाइस निकाल लेता है। फिर वो लोग गुफा से बाहर निकलते हैं और साइंटिस्ट अंकल के पास जाते हैं। साइंटिस्ट अंकल पूछते हैं कि क्या तुम डिवाइस ले आए। राजस्टार कहते हैं कि हाँ, ये लो डिवाइस। तभी साइंटिस्ट अंकल राजस्टार से डिवाइस लेते हैं और उसे अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। साइंटिस्ट अंकल एलियन के प्लेनेट पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी बराबर में खड़े हुए राजस्टार को बाहर से कोई आवाज आती है। राजस्टार दरवाजे के पास जाकर देखता है। राजस्टार बाहर देख ही रहा था, तभी अचानक से एक ज़ॉम्बीज़ आता है और राजस्टार को लात मारता है और फिर दरवाजे में बार बार लात मारने लगता है। शायद उसे पता चल गया था कि उसका एक साथी अंदर है, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद राजस्टार देखता है कि वहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। तभी वो ये बात आलोक से बताता है। इस दरवाजे से 2 ज़ॉम्बीज़ अंदर आने वाले थे। तभी वो लोग घूमकर जोर से एक अटैक करता है, इससे एक ज़ॉम्बी वहीं पर गिर जाता है। बचा हुआ दूसरा ज़ॉम्बी आलोक
ऊपर हमला करने वाला था। तभी लोग ने एकदम से दरवाजा बंद कर लिया। इधर साइंटिस्ट अंकल एलियन के प्लेनेट पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और ये क्या, अचानक से लाइट ही चली गई और साइंटिस्ट अंकल का कंप्यूटर भी बंद हो गया। तभी साइंटिस्ट अंकल खड़े हो जाते हैं। साइंटिस्ट अंकल कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है, शायद कोई एलियन रूम की छत पर चढ़ गया है और उसने रूम की लाइट के कनेक्शन वहाँ से काट दिए हैं। ये बात सभी लोग सुन ही रहे थे। तभी अचानक से बुल्ली मुड़कर देखता है कि एलियन उड़ गया है। ये देखकर वो डर जाता है। तभी साइंटिस्ट अंकल कहते हैं कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, इस एलियन को अभी थोड़ा होश ही आया है। इस एलियन की पूरी तरह से होश में आने से पहले ही मैं इसको फिर से बेहोशी का इंजेक्शन दे दूंगा। फिर वो रोड से कहते हैं कि तुम मुझे वो इंजेक्शन लो जो मैंने तुम्हें दिया था। इस एलियन की पूरी तरह से होश में आने से पहले मुझे इसके वो इंजेक्शन लगाना होगा। तभी रोड कहता है कि वो इंजेक्शन तो मैं गाड़ी में ही भूल आया। ये कहकर रोड उदास हो जाता है क्योंकि उन्हें बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बराबर में लेटा हुआ एलियन भी होश में आने वाला था और बाहर से भी कई एलियन ने कमरे को घेरा हुआ था। दोस्तों पूरी टीम का क्या होगा, ये कैसे बच पाएंगे, क्या साइंटिस्ट अंकल कोई सोल्यूशन निकाल पाएंगे या रोड ही कुछ करेगा। दोस्तों जानने के लिए देखिए इसका पार्ट 3 में जल्दी ही अपलोड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।